इनका कहना है कि जीत, पहले बताइए हिंदू है कि नहीं? जीत चुके हैं। पहले बताइए हिंदू। दिल्ली में भी सरकार बना के बैठे हैं स्टेट, और ये पार्टी जितनी जल्दी 10 सालों के अंदर इतना ग्रो करी आज तक कोई पार्टी नहीं करी। हिंदू है कि नहीं? 15 साल की एमसीडी को पछाड़ दिया। मर रहा होता है तो हिंदू एमसीडी देखा जाता है। एमसीडी के अंदर 15 साल की भाजपा को पछाड़ दिया, और हिंदू हैं गर्व से कहते हैं, और हिंदू से पहले इंसान है। असली हिंदू तो बीजेपी, असली हिंदुओं वाली पार्टी बीजेपी है। मुसलमान टाइट रहता है। देखिए आप लोग चक्कर में देखिए, आम आदमी पार्टी इंसानियत वाली पार्टी है। हिंदुओं को खतरा है अभी। इसमें हिंदुओं को खतरा इलेक्शन में ही होता है, सारे भाजपा वालों को। वैसे नहीं कोई खतरा होता सालों साल। जैसे इलेक्शन की डेट आई, हिंदू खतरे में आ गया भाजपा की तरफ। हिंदुओं के खाते में 15-15 लाख आ चुका है। अरे देखिए उनके खाते में तो पता नहीं क्या क्या आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो ये भाजपा वाले हिंदुओं का सिलेंडर के साथ मिलकर संविधान की हत्या हिंदुओं का कर रहे हैं। सिलेंडर 300 में आ रहा है कि नहीं? हिंदुओं का सिलेंडर 300 में नहीं आ रहा है। देखिए इनके पास जुमलेबाजी, आपके पास आ रहा होगा सिलेंडर, किसी के पास नहीं आ रहा, किसी के पास नहीं आ रहा। केवल और केवल दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की जेब मैं काटने तो का, मुसलमान हूँ। लूटने का काम। देखिए भैया, हिंदुओं को प्रेफरेंस है। देखिए भाजपा ने केवल लोगों की जेब काटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मैं भी पूर्व काउंसलर हूँ, मैंने पिछले अरे दिनों भगवान का मंदिर बना दिया, कैसी बात? देखिए आप हाउस में 5 साल मैंने भी वहाँ देखा कितनी बड़ी इस एमसीडी के अंदर जो इन्होंने चोर बाजारी कर रखी है। अब इन्हें पता आम आदमी पार्टी के पार्षद आ गए बहुमत के साथ, अब उसे रोकने के लिए, क्योंकि इनकी चोर बाजारी के चिट्ठे खुलेंगे, मेयर बैठेगा आम आदमी पार्टी का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होगा आम आदमी पार्टी का, तो वहाँ इनकी चोर बाजारी खुलेंगी, इन पे लगाम लगेगी। उससे बौखलाकर एलजी से सांठगांठ कर इन्होंने मनोनीत, कोई बोलने दीजिएगा, मनोनीत निगम पार्षद जो दिल्ली सरकार के बनने चाहिए थे, धर्म की रक्षा, पार्टी के बनने चाहिए थे, धर्म की रक्षा कैसे उन होगी? पार्षदों को संविधान की हत्या कर रहे हो और धर्म की रक्षा की बात करते हो। पहले संविधान की रक्षा करिए, धर्म की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। स्मृति लागू होगा, संविधान। देखिए लोकतंत्र को जो स्वतः चला सकता है और लोकतंत्र का जो सम्मान कर सकता है, वो धर्म की भी रक्षा करना जानता है, और वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से क्या करती है मैम? संविधान के हिसाब क्या से करती हैं? मैं निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद हूँ, अभी भी इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन चंद वोटों से। क्या नाम है आपका? बढ़िया रेखा त्यागी मेरा नाम है। पंडित जी होके माने विधानसभा से माननीय मंत्री गोपाल राय जी, दिल्ली ब्राह्मणी होके आप इतना विरोध कर रही है बीजेपी उनकी विधानसभा से हूँ। ब्राह्मणी होके आप इतना विरोध करेंगे? बीजेपी में धर्म खतरे में आ जाएगा। बीजेपी में विरोध ना करने जैसी कौन सी बात है? वो तो एक ऐसी पार्टी है कि जिसने लोगों को धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इन सब के नाम पर बांटने का काम किया है। ये पार्टी नहीं है, ये तो एक ऐसा चाल चलन दिल्ली के अंदर है। आप देखिए जितने भी बलात्कार में लिप्त होते हैं, जितने भी छेड़छाड़ में दिल्ली की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश में कहीं भी महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, सारे भाजपा के नेता ही क्यों होते हैं? क्यों रोक नहीं लगती इन लोगों के ऊपर? सारे बदमाश और गुंडे भर रखे हैं इन्होंने। मोदी जी को देखिए, गुंडागर्दी चलाना चाह रहे हैं ये। मोदी जी को देखिए, मोदी जी चाह रहे हैं ये देखिए इनका विदेशों में डंका बज रहा है, जैसा बज रहा है सारी दुनिया को पता है। लेकिन अब दिल्ली तो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की हो चुकी, और अलग अलग स्टेटों में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार आनी शुरू हो गई। और आने वाले 2024 के इलेक्शन में, 2025 के इलेक्शन में आप देखिए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही है, जो देश से इन्हें भगाकर दम लेगी। लेकिन कट्टर हिंदुओं की सरकार तो बीजेपी। अरे भाड़ में जाए कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू। तुमने भी हमारी जान ले ली कट्टर हिंदू करके। क्या हम हिंदू नहीं है? हम हिंदू विरोधी हैं। जो बीजेपी के साथ नहीं है वो नकली हिंदू है। हम पहले इंसानियत को मानते हैं, इंसान का इंसान से वो भाईचारा। हमारी बेटियां खतरे में है, हमारी बीवियां बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, हमारी माँ घर से बाहर नहीं निकलती। बताइए ठप्पा कहाँ है? हिंदुत्व को चाहते हैं हम, हमारी बेटियां खतरे में हो जाए उसको नहीं देखेंगे हम। आप लोग बीजेपी को हरा दिया, अब कैसे भी नहीं है, धर्म खतरे में पड़ गया? नहीं, अब तो इलेक्शन में नहीं है, अब धर्म कैसे हिंदुओं का खतरे में पड़ रहा है? अच्छा, चुनाव में ही धर्म खतरे में पड़ता है? वो तो सबको पता है। चुनाव की डेट फिक्स हुई, उधर मोदी जी की तरफ से, भाजपा की तरफ से धर्म, हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। अरे क्या ऐसा चुनाव में ये होता है जो हिंदू धर्म ही खतरे में हो जाता है? हम क्या हिंदू नहीं है? हमारा तो कभी खतरे में कुछ नहीं पड़ा। इतना नहीं मानेंगे कि मोदी जी ने बीवी बच्चा छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया देश के लिए?
देखो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ता। ये ऐसा कुछ वो बन जाता है कि आदमी की लाइफ में। इतना मानेंगे कि उनका दुनिया में डंका बज रहा है? नहीं आप मानो भाई, मैं नहीं मान रही उनका दुनिया में डंका बज रहा है। उन्होंने देश का सत्यानाश करके छोड़ दिया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। और जो बहन बेटियां रोजगार करने के लिए सड़कों पर निकलती हैं, उन बहन बेटियों की तरफ भाजपा की तरफ से गंदी नजरें डाली जाती है और पुलिस सारी की सारी इस केंद्र सरकार के अंडर आती है, मोदी और अमित शाह के अंडर आती है। आप देखिए सर, एफसीडी का लाइसेंस ले लगा मैंने, पिताजी 40 साल से दुकान लगाते हैं, केला लगाता हूँ सर, वैलिड लाइसेंस है ये। और चलने वाले वाले मेरे क्या हुआ बताइए, पहले चुप रहिए बताइए। सर मेरे पिताजी 40 साल से शॉप लगाते हैं। कहाँ से? आईटीओ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 में मेरा स्टॉल लगता है। कब टूटा है सर? अभी जस्ट अभी आम आदमी पार्टी वाला आ गया है जीत के, इसलिए टूट गया। सर जी वो मुझे नहीं मालूम सर। मेरे आम आदमी पार्टी वाला तो बैठा भी नहीं है, शपथ भी नहीं लेने दी। अभी तो भाजपा की सरकार चल रही है। दे रखा सर मुझे। इन्होंने लोगों को उजाड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं बता ही रही हूँ, ना नौकरियां हैं। छोटे छोटे दुकानदार जो दुकान करके बैठते हैं, उनसे कन्वर्जन के नाम पे सील लगाने आते हैं, नहीं तो पैसे दो। और ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनसे भी या तो चालान काटते हैं, इनकी रेहड़ी उठा के ले जाते हैं, नहीं तो पैसे दो, महीना अलग वसूलते हैं। इनकी इस चोर बाजारी पे लगाम लगाने के लिए आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में। आपका आखिरी सवाल, आपका पार्षद बिक गया तो चला गया उधर? हमारा पार्षद केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की सेना। आप पार्षद को तो छोड़िए, केजरीवाल के कार्यकर्ता को मोदी और अमित शाह खरीद के दिखाए, कोई खरीद के दिखाए जरा। केजरीवाल का एक एक सिपाही सड़कों पर उतरा हुआ है जनता की आवाज बनके, और उतरा रहेगा। जितने साथी खड़े आंदोलन के साथी हैं, कोई लालचवश इस पार्टी के अंदर नहीं आया। आपको तो संसद में होना चाहिए। पहुंचा देना जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा आखिरी सवाल, धर्म खतरे में नहीं है? देखिए धर्म भाजपा वालों का खतरे में है, केवल बीजेपी खतरे में, क्योंकि बीजेपी दिल्ली के अंदर हारी है। दिल्ली के अंदर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी का मेयर बन रहा है, आम आदमी पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन रहा है, सारे जोन के चेयरमैन बनेंगे। तो आम आदमी पार्टी इसलिए जीत रही है, आम आदमी पार्टी इसलिए भाजपा खतरे में आ गई। दिल्ली में तो भाजपा एमसीडी में खतरे में है, इसलिए मैं समझ गया। तो सोचिए, हम भी हिंदू लोग हैं, सारे हिंदू लोग खड़े हैं, मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, कोई धर्म खतरे में नहीं है। केवल इलेक्शन में भाजपा अपना ये चरित्र ऐसा चलन चलाती है, लोगों को गुमराह करने के लिए धर्म को खतरे में डाल देती है। एक और लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस में नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं। देखिए ये भी तो भाजपा वाले ही कह रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है क्या? करेक्टर सर्टिफिकेट, धर्म का सर्टिफिकेट, सब वही लेके घूम रहे हैं। अरे कम से कम ये तो देखो कि भाजपा वाले जितने लोग हैं, जितने गुंडागर्दी करते हैं, सारे तो उन्होंने चोर उचक्के और सारे गुंडे मवाली संसद में बिठा रखे हैं। हर जगह उनके गुंडे बैठे हुए हैं। बताओ किस पे मुकदमा नहीं है? कितने उनके ऐसे सांसद, कितने उनके ऐसे विधायक? अमित शाह पर मुकदमा नहीं है। अरे अमित शाह पे मुकदमा नहीं है, सारे चिट्ठे खुलवा के देखो। पूरे देश को गर्त में ले जाने का काम अमित शाह और मोदी और इस भाजपा ने करा है, तो मुकदमे कैसे नहीं है? जनता के दरबार में आए, दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर सड़कों पर जाकर जनता का दर्द पूछ कर। चलिए, तो ये पहली बार है कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव जरूर हार गई है, लेकिन उसकी कोशिश है कि जोड़ तोड़ करके अपना मेयर बनाया जाए। फिलहाल उसका पाला आम आदमी पार्टी से पड़ा है, और उसमें भी लोग कह रहे हैं, मैंने आम आदमी पार्टी की राय बताई, हिंदू मुस्लिम पर उनसे सवाल पूछ लीजिए, धर्म पर सवाल पूछ लीजिए, राष्ट्रवाद पर सवाल पूछ लीजिए, उनको लगता है कि ये सब बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है। तो भारत में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ सवर्ण हिंदू भी अभी काफ़ी संख्या में बने हुए हैं। खासकर दिल्ली की अगर बात करेंगे तो जो वैश्य समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मतलब सवर्ण हिंदू भी अगर किसी और बीजेपी के अलावा किसी पार्टी को वोट दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, वो कब तक नहीं बिकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बिकेंगे या नहीं बिकेंगे? आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।